हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस वीडियो में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो एसए एग्जीक्यूटिव और एमटीएस की वैकेंसीज नोटिफाई की हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके ट्रेंडिंग डाउट्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। वैसे तो जो मेन डाउट्स हैं उनको इस वीडियो में कवर किया गया है, फिर भी उनके अलावा कोई और आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उस डाउट को वहीं एड्रेस करने का कोशिश की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स के मन में है कि क्या हैंडीकैप्ड लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन में कहा गया है कि द पोस्ट ऑफ एसए एग्जीक्यूटिव बीइंग एन ऑपरेशनल पोस्ट इज नॉट रिजर्व्ड फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटीज, हेंस दे नीड नॉट अप्लाई। हाउएवर द पोस्ट ऑफ एमटीएस जनरल इज रिजर्व्ड फॉर ऑल कैटेगरीज। तो इसका अर्थ ये है कि एसए एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप थोड़े से भी डिसेबल हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, हालांकि आप एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला डाउट क्या है। फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं क्या सर? नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर लिखा है कि फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं और इसके बारे में और इसको एसर्टेन करने के लिए ये वाला पैरा देखिए नोटिफिकेशन का। द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू age of 35 for general candidates and up to 40 years for SC and ST in case of widows, divorced women, women judicially separated from their husbands and not remarried। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कवर किया गया है अगर कोई विमेन डाइवोर्स्ड है या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि विमेन भी अप्लाई कर सकती हैं और उनको अगर कोई इस तरह का क्राइटेरिया वो फुलफिल करती हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन भी है। अब देखते हैं अगला डाउट। सर जो जिस स्टेट का है उसी स्टेट में अप्लाई कर सकता है, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन में कहा गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन का पॉइंट 2 देखिए, पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। ये होना जरूरी है। तो अगर आपके पास में किसी पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो आप वहीं से ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो दिल्ली से अप्लाई कर या फिर किसी और स्टेट से। आपके पास जहां का डोमिसाइल है वहीं के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला डाउट देखते हैं। फिजिकल एंड मेडिकल के बारे में क्या है सर? स्पेक्स अलाउड है क्या? फिजिकल टेस्ट है कि नहीं है? देखिए फिजिकल के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, ना तो इस नोटिफिकेशन में ना ही इससे पहले जब वैकेंसी आई थी 2018 में उसकी नोटिफिकेशन में फिजिकल के बारे में कुछ कहा गया है। और इसके अलावा जहां तक कि मुझे पता चला है कि इसमें कोई फिजिकल नहीं होता। हालांकि जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज आर नॉट एलिजिबल, तो जिनको जरा सी भी डिसेबिलिटीज है वो एलिजिबल नहीं है। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल के बारे में नोटिफिकेशन में लिखा गया है द फाइनल सिलेक्शन वुड बी फर्दर सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा जो कि हर गवर्नमेंट सर्विस में होता है। ऐसा नहीं है इसमें कुछ विशेष मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा या नहीं है। स्पेक्स अलाउड है कि नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वैसे एक सर्टेन लिमिट तक, जैसे कि जो सामान्यतः गवर्नमेंट सर्विस में एलिजिबल होते हैं, स्पेक्स अलाउ होते हैं, तो उसी हिसाब से वही क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। अगला डाउट देखते हैं। इसकी पोस्टिंग अपने स्टेट में होती है क्या सर? नोटिफिकेशन इस बारे में कहती है द सिलेक्शन वुड बी डन ऑन मेरिट बेस। सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस पे होगा, क्लियर है, यही होता है। एंड द वैकेंसीज विल बी अलॉटेड टू द एसआईबी टू विच द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बिलोंग टू। बहुत क्लियर इसमें मेंशन किया गया है कि जो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो है स्टेट वाली, उसको वैकेंसी अलॉट कर दी जाएंगी, यानी कि जो कैंडिडेट जहां का उसको डोमिसाइल होगा वहीं उसकी पोस्टिंग होने वाली है। अगला डाउट देखते हैं। सर एप्लीकेशन फीस देखा था तो उसमें जनरल और ओबीसी के लिए 450 रुपीज दिखा रहा था, SC ST के लिए और फीमेल के लिए 50 रुपीज दिखा रहा है। देखिए थोड़ा सा डाउट है फीस के बारे में लोगों को, जो कि नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हैं। नोटिफिकेशन कहती है कि जो फीस है वो 2 कंपोनेंट्स में होगी। एक तो है एग्जामिनेशन फीस 50 रुपीज और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 रुपीज। अब ये देनी कैसे है वो भी बताया गया है। जो ऑल कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस तो देने ही देने, यानी कि 450 रुपीज तो हर कैंडिडेट को देना ही देना है। उसके अलावा मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरीज, इनको एग्जामिनेशन फीस इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ये भी देने, यानी कि जो 50 रुपए हैं वो भी देने। तो जो सभी कैंडिडेट हैं उनको 450 देने हैं
और इसके अलावा 50 रुपीज एडिशनल किनको पे करने हैं, तो जो सामान्य EWS हैं और OBC कैटेगरी वाले हैं, इन तीनों कैटेगरीज के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपीज एडिशनल देने पड़ेंगे। चलते हैं अगले डाउट की तरफ। क्या SA और MTS दोनों पोस्ट के लिए भर सकते हैं? इसके बारे में नोटिफिकेशन कहती है कि द कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SA एग्जीक्यूटिव और MTS जनरल और बोथ, यानी कि आप या तो 1 by 1 भर सकते हैं। मान लीजिए आपको MTS भरनी है, SA नहीं भरनी, तो आप उसके लिए ही भर सकते हैं, या फिर SA के लिए भर सकते हैं, या फिर दोनों के लिए भर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं इन केस अ कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर बोथ द पोस्ट, अगर कोई कैंडिडेट दोनों पोस्ट के अप्लाई करता है, ही वुड बी फर्स्ट कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ SA एग्जीक्यूटिव, तो वो पहले जो कंसिडर किया जाएगा वो SA के लिए किया जाएगा, एंड देन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। मान करके चलिए आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका दोनों पोस्ट पर ही सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपको पहले कंसिडर किया जाएगा SA पोस्ट के लिए। फिर आगे कहते हैं ये However, in case he is finally selected for the post of SA executive, अगर कैंडिडेट, ऐसा मान करके चलिए कि ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन SA एग्जीक्यूटिव के लिए हो जाता है, तो आपका जो कैंडिडेचर है MTS के लिए वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर आपका दोनों पदों पे हुआ तो आपको SA में वरीयता मिलेगी, और अगर वरीयता में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता तो MTS के लिए आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अगला डाउट देखते हैं, क्या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन कहती है कि द कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली फॉर 1 SIB, केवल एक SIB के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड वुड दस बी कंसिडर्ड फॉर वैकेंसीज ईयरमार्क्ड फॉर द सेड SIB ओनली, और आपके जो चयन होगा या जो भी आपके लिए प्रक्रिया होंगी वो केवल उसी SIB में जितनी वैकेंसीज हैं उनके अगेंस्ट होगी। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 SIB फ्रॉम अ कैंडिडेट वुड बी समरीली रिजेक्टेड, अगर आपने एक से ज्यादा अप्लाई भी कर दिया तो ये आपका सब कुछ रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद डाउट है सर काम क्या करना पड़ेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट में, कुछ खुफिया जासूस वगैरह बनेंगे क्या? देखिए, चूंकि ये वैकेंसी ही इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड है तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का ही काम सिक्योरिटी असिस्टेंट में रहने वाला है। मोर और लेस खुफिया जासूस जैसा तो नहीं रहेगा, उससे कुछ कम भी नहीं रहने वाला है। तो जैसे कि स्टेट पुलिस में LIU वगैरह लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, तो वही काम SIB में सिक्योरिटी असिस्टेंट करने वाले हैं। जॉब चैलेंजिंग भी रहेगी और इंटरेस्टिंग भी रहेगी, और ये डिपेंड करता है आपके अपने पर्सपेक्टिव पर। अगला डाउट देखते हैं, सर इसमें हाइट रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, हाइट के बारे में नोटिफिकेशन में कहीं कुछ नहीं कहा गया है कि हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन में कुछ नहीं कहा गया है। आप अच्छे से अप्लाई करिए, तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।